नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रचलित उपमा अलंकार के बारे में बात करेंगे। यह अर्थालंकार का ही भेद है। वीडियो में आगे हम बहुत ही शानदार ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप उपमा अलंकार के उदाहरणों को देखकर ही पहचान जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखें। जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमेय और उपमान क्या कहलाता है? उपमेय जिसकी तुलना की जाए वह है और उपमान जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूं पहाड़ जैसा मजबूत शरीर, तो इसमें शरीर की तुलना पहाड़ से की गई है, तो शरीर उपमेय हो जाएगा और पहाड़ उपमान हो जाएगा। अगली परिभाषा देखते हैं। आप इन दोनों में से किसी एक को ही लिखिएगा। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना उसके रंग, रूप या गुण धर्म के आधार पर की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। हमारे पास बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। यदि उदाहरण के बीच में कहीं पर भी सा, से, सम, सरिस, समान या फिर जैसे शब्द का प्रयोग हो रहा हो तो समझ लीजिएगा वहाँ पर उपमा अलंकार है। वीडियो में 12 से 13 उदाहरण हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला, अर्थात पीपल के पत्ते की तरह मन डोल रहा है। चूँकि मन तो चंचल होता है इसलिए यहाँ पर सरिस शब्द आया हुआ है, जिससे हमको पता चल गया कि यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, इसलिए मन जो है उपमेय है और पीपल का पत्ता उपमान। अगला उदाहरण है चरण कमल सम कोमल। यहाँ पर सम शब्द है उपमा की पहचान के लिए। इसका अर्थ है कि जो पैर हैं, चरण हैं, वो कमल की तरह कोमल है। यहाँ पैरों की तुलना कमल से कर दी गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार होगा। तीसरा उदाहरण है राधा वदन चंद सो सुंदर। वदन मतलब होता है चेहरा, अर्थात राधा जी का मुख चंद्रमा की तरह सुंदर है और यहाँ उपमा की पहचान के लिए सो दिया हुआ है। उपमा अलंकार का उपयोग करके हम अपनी बातों को और भी अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। अगला उदाहरण हमारे पास संगीत का है। ये चांद सरोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी गहरी आँखें, कोई राज है इसमें गहरा। इसमें सा और सी को देखकर हम पहचान सकते हैं कि यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। और यहाँ पर चेहरे की तुलना चांद के रोशनी से कर दी गई है और आँखों की तुलना झील की गहराई से कर दी गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। 5वां उदाहरण है हमारे पास फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। तो यहाँ सा और सी को देखकर पहचान सकते हैं उपमा है और इसमें चेहरे की तुलना फूलों से कर दी गई है, इसलिए यहाँ उपमा होगा। अगला उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पैर कमल के पुष्प की तरह कोमल हैं और पहचान के लिए से लिखा ही हुआ है। 7वां उदाहरण है हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। यहाँ पर वीरांगना लक्ष्मीबाई की बात हो रही है। कोमल सी बच्ची थी और दुश्मनों से लड़ते लड़ते राख की ढेर हो गई। इस पंक्ति में सी है उपमा की पहचान के लिए। अब बढ़ते हैं 8वें उदाहरण की ओर। नील गगन सा शांत हृदय था। यहाँ पर सा लिखा हुआ है, जिससे हम उपमा की पहचान कर सकते हैं और इस पंक्ति का सीधा सा अर्थ है नीले आसमान की तरह हृदय शांत था। यहाँ हृदय की तुलना नीले आसमान से कर दी गई है, इसलिए हृदय उपमेय है और नील गगन उपमान है। अगला उदाहरण है वो लड़की चंद्रमा सी चमक रही थी। पहचान के लिए सी है और इस पंक्ति में लड़की की तुलना चंद्रमा से की गई है, तो लड़की उपमेय है और चंद्रमा उपमान। 10वां उदाहरण है
कालिका सी किलकी कलेऊ देत काल को। जब महाराणा प्रताप रणभूमि में युद्ध कर रहे हैं तब का वर्णन है। कालिका माँ की तरह किलकारी गूंज रही है। कलेऊ का मतलब होता है भोजन। तो महाराणा प्रताप अपने तलवार से दुश्मनों का सर धड़ से अलग करके कालदेव को भोजन दे रहे हैं। और यहाँ उपमा की पहचान के लिए सी है। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। सावन के बादलों सी उसकी आंखें बरसने लगी। इस पंक्ति में भी सी आया हुआ है। इसका मतलब यह है कि जैसे सावन के मौसम में बादलों से बारिश होती है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के आंखों से आंसू की बारिश हो रही है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। यहाँ पर सा को देखकर उपमा की पहचान कर ही लेंगे। और इस पंक्ति का मतलब है कि जिस प्रकार मखमल का कपड़ा मुलायम और चमकदार होता है, उसी प्रकार किसी स्त्री की त्वचा कोमल और चमकदार है। और झूल पड़े का मतलब है लचकदार, कि उसकी त्वचा में लचक है। आगे है हाथी सा टीला। यहाँ पर जैसे हाथी का टीला बड़ा, गोल और उभारदार होता है, उसी प्रकार किसी स्त्री के विशेष अंग के आकार की ओर दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। कर कमल सा कोमल है। कर मतलब होता है हाथ, अर्थात जो हाथ है वो कमल की तरह कोमल है। तो यहाँ हाथ उपमेय हो गया और कमल उपमान, क्योंकि हाथ की तुलना कमल से की गई है। और उपमा की पहचान के लिए सावर्ण है ही। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मिलेंगे अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।